पंजाबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ले आइए नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कल सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। सीएम ने कहा सभी सीटों पर बीजेपी की जीत तय। 8 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। यात्रियों के लिए राहत की खबर। राज्य सरकार कर रही बेहतरीन व्यवस्था। दिवाली पर परिवहन निगम चलाएगा विशेष बसें। शिमला में कांग्रेस कमेटी ने किया कार्यकारिणी में विस्तार। दयाल प्यारी सहित 8 को बनाया सचिव और 2 महासचिव। पार्टी हाईकमान ने किया कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्त। शिमला में दीपावली पर्व पर जिला प्रशासन ने कसी कमर। पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किए खुले स्थान। कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। किसानों को हुआ आर्थिक नुकसान। बारिश के चलते 80% मटर की फसल हुई खत्म। बची 20% फसल बाजार में आना शुरू। और खबरों की शुरुआत करेंगे। हिमाचल में 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी ने मेहनत की है और बीजेपी की दीपावली अच्छी रहेगी। साथ ही सीएम ठाकुर ने कहा लोगों से कम पटाखे जलाने की अपील भी की और कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पटाखे ही जलाए जाएं। कोरोना पर सीएम ने बताया कि कोविड के मामले कुछ जगह बढ़ रहे हैं। वहीं 8 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बंदिशों पर फैसला लिया जाएगा। बातें फिर मेहनत करने के बाद जो है वो छोड़ देनी चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि परिश्रम करना आदमी के हाथ में है। हमने मेहनत की है, हमारी पार्टी के सब साथियों ने काम किया है, बेहतर काम किया है, सरकार में रहते हुए काम किया है और पार्टी ने चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए जो परिश्रम किया है सार्थक परिणाम। सर कितनी सीटों पर आश्वस्त है सर? हम तो यही कहेंगे सब जीतेंगे हम। आप देखिए तो अभी परिणाम आने दीजिए। सर कल दिवाली भी है, जिस तरह से लोगों को भेंट करेंगे 2 महत्वपूर्ण दिवाली अभी 4 तारीख को है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी सरकार के लिए दिवाली अच्छी रहेगी, अच्छी खबर के साथ रहेगी। सर हिमाचल प्रदेश में पॉल्यूशन को देखते हुए और कोविड को देखते हुए दिवाली को लेकर कुछ खास व्यवस्थाएं की है, जैसे पटाखों को लेकर क्या संदेश लोगों को भी क्या संदेश रहेगा ताकि पॉल्यूशन और मेरा उसमें सिर्फ इतना ही कहना है, दिवाली मनानी चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि पटाखे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करें जिसके कारण पर्यावरण खराब हो, प्रदूषण फैले, जिसके कारण तो कोविड ऐसे फैला हुआ है, प्रदूषण उसके लिए और ज़्यादा हानिकारक है। और वैसे भी दिवाली में पटाखे तो होने चाहिए, मेरा मानना है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी विश्वास है, एक श्रद्धा है, खुशी का त्योहार। और दिवाली के दिन पटाखे ना फोड़े तो वो दिवाली नहीं हुई एक तरह की। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर परिवहन निगम यात्रियों के लिए विशेष बसें चलाएगा। लंबी दूरी के लिए 200 से ज्यादा बसों को बाकी रूट्स पर भी शुरू किया गया है। अतिरिक्त 50 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसी को लेकर सरकार ने यह बेहतरीन व्यवस्था की है। तो यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सड़क कर रही सरकार द्वारा बेहतरीन व्यवस्था ये की गई है। दिवाली पर परिवहन निगम विशेष बसें चलाएगा। लंबे रूट के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। अतिरिक्त 50 बसों का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे जो लोग अपने घर जाने वाले हैं, जैसे भाई दूज का त्योहार हो गया, दीपावली का पर्व हो गया, इसको लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर ये विशेष बसें
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी। और ये जिस तरह से इनका नाम है विशेष बसें, तो ये उन बसों से अलग होंगी। ये सिर्फ जो लोग लंबी दूरी पर जा रहे हैं, इनका रूट लंबा है, उन लोगों को लेकर उनके गंतव्य तक जाएंगी। हर बार हिमाचल पथ परिवहन निगम एक विशेष सेवा जो सुविधा है आम लोगों के लिए देती है। इस बार भी हमने इसके ऊपर काम किया है और हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी के लिए स्पेशल बसेस जो हैं वो लगभग 212 के करीब हैं जो चला रहे हैं। इसी प्रकार से शिमला से भी लगभग 50 बसेस जो हैं वो उस दिन हम एक्स्ट्रा चला रहे हैं। लोगों को सुविधा रहे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति घर आना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार के पास आके दीपावली मनाऊं, तो उसके लिए सरकार ने ये विशेष प्रबंध करके रखा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। पार्टी हाईकमान ने 2 महासचिव, 8 सचिव, 1 मीडिया पैनलिस्ट और 1 को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले ये नियुक्तियां की गई हैं। इसमें शशि शर्मा और भुवनेश्वर गौड़ को महासचिव बनाया गया है। इसी तरह दयाल प्यारी, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र शर्मा, धर्मपाल चौहान, राजेश कुमार, राकेश नेगी, भूपेंद्र डोगरा और बोधराज भारद्वाज को सचिव बनाया गया। अजय सिंह को मीडिया पैनलिस्ट में जगह दी गई है। इसी तरह ज्ञानचंद बडालिया को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। राजधानी शिमला में दिवाली पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शिमला में प्रशासन ने दिवाली को लेकर पटाखों की बिक्री के लिए खुले स्थान चिन्हित कर दिए हैं। वहीं किसी भी आगजनी की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग को अलर्ट कर रखा है। साथ ही सभी एसडीएम को भी अपने स्तर पर इससे संबंधित सभी तैयारियां करने को कहा गया है। दिवाली के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दुकानदारों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं आम जनता से भी जिला प्रशासन ने अपील की है कि जनता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे और जरूरत पड़ने पर ही बाजार का रुख करे। तो दिवाली पर्व पर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, दुकानदारों से साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग सामान खरीदने आए उनसे कोविड-19 का पालन कराएं, प्रोटोकॉल उनसे फॉलो कराएं, ताकि कोई भी प्रोटोकॉल टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि दिवाली का पर्व है, बड़ा पर्व है, ऐसे में बाजारें भरे हुए चल रहे हैं, बाजार मार्केट सब भरे हुए हैं, लोग जो है भारी मात्रा में शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे में दिवाली के पर्व को देखते हुए कहीं आगजनी की घटना ना हो, अग्निशमन को भी सूचित कर दिया है कि किस किस जगह पर तैनात रहना है, ताकि किसी तरह की कोई घटना, कोई कैसी भी खबर सामने ना आए। हालांकि सरकार ने सख्त आदेश और कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी तरह का कोई भी उल्लंघन ना हो, प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। दीपावली का पर्व है, बड़ा पर्व है, चूंकि कोविड-19 अभी गया नहीं है, कोरोना लगातार बना हुआ है और केस भी कोविड के निकलते हैं। हालांकि कोविड के मद्देनजर ये प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और सावधानियां बरतने की बात कही गई है। तो राजधानी शिमला में दिवाली पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शिमला में प्रशासन ने दिवाली को लेकर पटाखों की बिक्री के लिए खुले स्थान चिन्हित कर दिए हैं। वहीं किसी भी आगजनी की घटना से निपटने के लिए भी अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया गया है। साथ ही सभी एसडीएम को भी अपने स्तर पर इससे संबंधित सभी तैयारियां करने को कहा गया है। साल हम शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर स्थान चिन्हित करते हैं और पटाखों की जो पोजेशन, सेल, बिक्री जो है वो इन्हीं इलाकों के अंदर की जाती है।
तो इस बार भी जो है हर बार की तरह हमने जो है लगभग 13-14 स्थान आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे कि पटाखों की बिक्री इस बार होगी। तो इसमें जो है हमने पूरे शिमला में जो जहाँ जहाँ पे भी खुली जगह है और बाकी लोगों की सहूलियत देखते हुए भी ऐसे स्थान आइडेंटिफाई करे हैं। तो उसमें से कुछ प्रमुख स्थान मैं आपको बताता हूँ। हर बार की तरह जो है आइस स्केटिंग रिंग पे जो है पटाखों की बिक्री होगी। इसके अलावा हमारे बालूगंज ग्राउंड में, HP यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, आपका जो फागली में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे, और रजाना में, और तो ऐसे जो खुली जगहें हैं वो हमने वहाँ पे जो है ये पटाखे की बिक्री इस बार अलाउ करी है। उसकी पूरी डिटेल्स जो है आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ऊपरी क्षेत्र नौहराधार और हरिपुधार में बरसाती मटर की फसल तैयार होकर बाजार आ चुकी है। सितंबर में ज्यादा बारिश होने के चलते लगभग 80% मटर पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समय बची 20% फसल बाजार में आना शुरू हो चुकी है। बता दें कि मटर की नकदी फसल साल की आखिरी फसल होती है, जिससे किसान आने वाली सर्दियों के लिए अपने घर की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। तो किसानों को आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ा है। बारिश के चलते 80% मटर की फसल जो है वो नष्ट हो गई और खत्म हो गई। इसी बीच बची 20% फसल अब बाजार में आना शुरू हो गई है। हालांकि इस फसल से सबसे ज्यादा किसान को आमदनी होती है, लेकिन बेमौसम हुई बारिश के चलते किसानों की 80% मटर की जो फसल थी वो खत्म हो गई। और इसी फसल से किसान सिर्फ इस एक सीजन से अपना पूरा एक साल चलाता था और जरूरत की चीजें भी खरीदता था, लेकिन अब सिर्फ वो आस लगाकर बैठा है कि सिर्फ 20% मटर बची हुई है। इसे बाजार में बेचने पर कैसे पूरा साल हमें अपना गुजरवास करना पड़ेगा। इस बार मटर की जो फसल है इस क्षेत्र में जो है बहुत ही बुरे हाल है किसानों के। 10% फसल जो है इस बार बची है। भारी बारिश के कारण जो है मटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि पैदावार अच्छी हुई थी, पर बारिश ने जो है पूरी फसल जो है मटर की उसके बाद तबाह कर दी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल छुट-पुट जो है, जहाँ पे पूरी आड़त भरी होती थी आजकल जो है 2-4 बैग ही जो है मटर के आ रहे हैं। और किसानों को रेट तकरीबन संतुष्टि के मिल रहे हैं, 80-90 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। पर इस बार जो है जैसे दीपावली को हर बार जो है मटर यहाँ पे 8-8, 10-10 पिक पे जाती थी, पर इस बार तो एक पिकअप भी जो है यहाँ बड़े मुश्किल से जो है आगे जो है मंडियों में भेजी जा रही है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।